हिंदी टाकीज में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी खून सफ़ेद। चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहाँ अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, आज पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे। जहाँ घरों से फाग और बसंत की अलाप सुनाई पड़ती थी, वहाँ आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पर पानी की एक बूंद न गिरी। हाँ, जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार में लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और सूख गए। गोचर भूमि में घास न जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा। परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए, बलिदान किए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पतनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में उन्हें बेच डाला। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जम गए। अब तो जिसको जहां भी समझ आया वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मादा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, मैंने जो दरखास्त दी थी वो आज नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आज आशा का वह भी झिलमिलाता दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए। लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे खाने को क्या देगी। उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह क्षुधा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों न हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वह पुरुषों को नहीं हो सकती। अचानक उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल से चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का बच्चा, नादान, उसे वर्षा और मिठाइयों में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। जादू राय की गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा उसकी आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन यह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती,
उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा, ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। वे दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रो रही थी और जादू राय चुपचाप। गांव के दो चार आदमियों से रास्ते में भेंट भी हुई, किंतु किसी ने इतना भी न पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। इन्होंने देखा मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था, न हिती। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको एक भाव और भी प्रदान किया है, और वह है स्वार्थ। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण स्वार्थ कभी हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन किसान नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। बच्चे को कई दिन से बुखार आ रहा है। उसका कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो तो साँझ हो गई है। साधु ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। वो बोला, क्या हम घर आ गए माँ? सबको घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो तो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां अभी बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ, मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख तो न होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, करुणाजनक व्यापार है जिसने एक बच्चे से उसका बचपन ही छीन लिया। इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आई
उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे के बाहर निकले तो साधो उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बैठा दिया और तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर कर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी खाने की चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुरा करके बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधो राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास इतनी अच्छी चीजें कहाँ? वह तो मुझे चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधो को पुकारने लगी। साधो ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बहुत अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं। चलो तुमको खिला दूं। साधो बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधो तुतला कर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं पर सोया। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधो दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी। उसका बुखार उतर गया। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का भला चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान बचा ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को देवकी उठी तो साधो का वहां पता न था। उसने समझा कहीं आम ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा, बच्चा यहाँ नहीं है। जादू राय ने भी यही कहा, यही कहीं आम ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश होकर लौटा। साधो न मिला। यह देखकर देवकी दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपनी लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया है। लेकिन जादो को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़ों की टॉपों के निशान देखते चले जाते थे, यहां तक कि वे एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टापों के निशान भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए।
देवकी रोने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़ों के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई थी। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिया था। उनका नन्हा सा सावक आज एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे, इस समय निराश होकर बैठ गए हैं। देवकी और जादव को अभी आशा की एक झलक दिखाई देती थी, इसलिए वे अभी तक बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले से नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह से अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज की ढेकियां भर चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट बना रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादव राय के दिन भी फिरे। उसके घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यावहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती हैं। उसके कटु वाक्य, तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह इतनी उदासीन नहीं है। देवकी के जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी में काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना शिव गौरी को पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधुओं की याद अभी तक बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मादे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन हैं, रोज पूजा होती है। जादव राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे।
घड़ियाल और घंटे की आवाज़ सुनते ही जादूराय भगवान का चरणामृत लेने के लिए जैसे ही उठे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा, जो भौंकते हुए कुत्तों को धुतकारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जादू राय भौचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, अम्मा, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी लड़की को छाती से लगाकर रोने लगी और साधु की तरफ प्यार से देखने लगी। गांव में मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। यूं कहिए एक मेला सा लग गया। साधु ने अपनी माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बिना ताना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को कोस कर बैठ गए। तब से आज तक एक भी ऐसा दिन न गया होगा कि तुम्हारी सुध न आई हो। बेटा, रोते रोते एक युग बीत गया, अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे थे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माता जी, अपना क्या हाल कहूँ। मैं पहर रात आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर के उनके पास पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह न माना तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब मुझे दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? तब तो उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर ही है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है भाई। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं करूंगा। मुझसे जो बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने बेटे की प्रीति थी,
दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। हे भगवान, मैं इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं? क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने लाल को अपने घर रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, और चाहे बिरादरी छूट ही क्यों न जाए? देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट ही जाए। बच्चों के लिए ही आदमी आड़ पकड़ता है। जब लड़का ही ना रहा तो भला बिरादरी किस काम आवेगी? इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो तुमने खूब मर्यादा की। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं और होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी थोड़े ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर रहे। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो? जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहां जगत भाई की इतनी कही और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूं पिताजी? यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, और मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए? हाँ ना, यह मेरे किए न होगा। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। जादू राय चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को ना समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूं। अगर यह नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आई। वह मुस्कुरा कर बोला, मां, मैं तो तेरी ही थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण तुम्हें निकाल दिया तो ये मुझसे न सहा जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा मैं तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है
कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ। देवकी घर में से पानी लाई। साधो हाथ मुंह धोने लगा। शिवगौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधो के पास गए। माधो ने आकर दंडपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। साधो ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधो ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल पड़ा, वहीं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां उसका कोई अपना न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादव राय आंखों में आंसू भरे, हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है। ये थी आज की कहानी खून सफेद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।